आखिर नागमणि का रहस्य खुल ही गया, जिससे अब तक थे अनजान। क्या नागमणि किसी सांप के पास होती है? क्या इच्छाधारी सांप सच में होते हैं? क्या ऐसा कोई सांप आपने कभी देखा है जो इच्छाधारी हो? अक्सर ये गलत हमारे मन में आता है कि वाकई नागमणि सांप के पास होती है या केवल लोगों का एक अंधविश्वास है। वैसे बचपन से तो हम यही सुनते आए हैं कि नागमणि सांप के माथे के बीच में होती है। केवल उन सांपों को नागमणि मिलती है जो 100 वर्ष तक जीवित रहते हैं, जिन्हें इच्छाधारी नाग नागिन कहा जाता है। कहते हैं ये इच्छाधारी नाग नागिन अपनी इच्छा से कोई भी रूप धारण कर सकते हैं और अपनी हर इच्छा को पूरी कर लेते हैं। लेकिन विज्ञान इस बात को नहीं मानता। विज्ञान का कहना है कि सांप के पास ऐसी कोई भी चीज नहीं होती जिसे मणि कहते हैं, क्योंकि आज तक किसी भी सांप के पास मणि नहीं मिली है। विज्ञान कहता है कि एक सांप की उम्र 40 से 50 वर्ष की होती है, जबकि नागमणि किसी सांप को 100 साल पूरा होने के बाद मिलती है। और इस नागमणि में इतनी दिव्य शक्ति होती है कि इच्छाधारी इंसान अपनी इच्छा के अनुसार कुछ भी कर सकता है। फिल्मों में भी अक्सर यही दिखाया जाता है कि इच्छाधारी नाग से उसकी मणि को कोई चुरा लेता है या उसे मार देते हैं, फिर उसकी नागिन उससे बदला लेने लगती है। लेकिन विज्ञान इस बात को अस्वीकार करता है, क्योंकि विज्ञान का मानना है कि यदि मणि में इतनी शक्तियां होती हैं तो सांप को पहले ही कुछ क्यों नहीं पता चल जाता कि उसके साथ क्या होने वाला है। कोई कैसे इतनी आसानी से इनकी कीमती चीज चुरा कर ले जा सकता है, और इंसान को कैसे पता चला या किस सांप ने इंसान को बताया कि उनके पास इतनी कीमती चीज है जिससे इंसान भी सब कुछ हासिल कर सकता है, जबकि सांप खुद अपनी इतनी कीमती चीज की रक्षा खुद नहीं कर पाता, अपनी जान की रक्षा भी नहीं कर पाता। तो विज्ञान इन सब बातों को सिर्फ कल्पना मानता है और इन सब पर विश्वास नहीं करता। लेकिन नागमणि का सच ये है कि ये किसी नाग की कहानी नहीं, बल्कि हम इंसानों की है, जो न केवल किसी विशेष व्यक्ति पर बल्कि हर एक इंसान पर लागू होती है। लेकिन इसका सच जानने के लिए हमें उस लेवल पर पहुंचना होगा, यानी हमें आध्यात्मिक स्तर पर पहुंचना होगा। दरअसल ये सांप के पास मणि की कहानी एक प्रतीक के रूप में बताई गई है। सच तो ये है कि इंसान के शरीर में जो कुंडलिनी चक्र होता है, उसे जागृत करके इंसान उस स्तर पर पहुंच सकता है जहां उसे वो सब कुछ हासिल हो सकता है जो वो चाहता है। क्योंकि जहां नाग के माथे पर मणि को दिखाया जाता है, वहीं भगवान शिव की तीसरी आंख होती है, और हमारे शरीर में उसी जगह आज्ञा चक्र होता है, जिसे जागृत करने पर इंसान अपनी इच्छा से कुछ भी कर सकता है। जैसे किसी को बिना मोबाइल, ईमेल या मैसेज के अपना मैसेज पहुंचाना, किसी के विचारों को जान सकना। महिलाओं में बिंदी लगाने और पुरुषों में तिलक लगाने की शुरुआत भी यहीं से हुई थी। लेकिन इन सब बातों को समझ पाना हर किसी के बस की बात नहीं, और जिनमें इन सब बातों को समझने की समझ होगी वो इन्हें जरूर खुद ही समझ जाएगा। जो इंसान जितना ज्यादा आध्यात्मिक होगा, उसे जीवन के हर चीज के पीछे छुपे सच और झूठ का उतना ही ज्ञान होगा। भले ही वो धरती पर हो, लेकिन अपनी आत्मा के साथ ऐसे काम कर लेता है जैसे सांप मणि के साथ करता है। और अगर सांप की मणि छीन ली जाए या इंसान की आत्मा छीन ली जाए तो क्या होगा? दोनों का जीवन ही खत्म हो जाएगा। तो सच ये है कि यदि आप भी मणि पाना चाहते हैं तो आपको किसी सांप के पास नहीं, बल्कि अपने ही भीतर जाना होगा। आपको भी वो सारी दिव्य शक्तियां मिल जाएंगी जो किसी सांप की मणि में बताई गई हैं। शास्त्रों में भी यही लिखा है और ध्यान और योग भी यही बताता है। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को लाइक करें और पेज को फॉलो बिल्कुल करें। अपना ध्यान रखें।